नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। एक नजर डालते हैं बिहार की खबरों पर। बिहार की सियासत गरमाई हुई है। जब से वीआईपी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं, तब से प्रदेश की राजनीति ने अलग ही मोड़ ले लिया है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि मुकेश साहनी ने जैसी करनी की है वैसा ही भोग रहे हैं। साथ ही उन्होंने सूबे के सीएम नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी की डबल इंजन सरकार की पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया है। बिहार के सारण जिले में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस को सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है पुलिस ने सूचना के आधार पर रामबाग के पास एक शराब से भरा ट्रक बरामद किया। साथ ही शराब तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, पुलिस ने एक ट्रक से 1471 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ एक एक्सयूवी महिंद्रा कार और ट्रक चालक समेत 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। भागलपुर में प्रदर्शन के चलते घंटों हाईवे बंद रहा। बता दें, लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की, साथ ही चक्का जाम कर दिया। लोगों का कहना है कि जाम की वजह से बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी होती है। स्कूल के समय ट्रकों के लिए लगाए गए नो एंट्री का पालन नहीं किया जाता, जिसके चलते आए दिन कोई ना कोई हादसा हो जाता है। लोगों ने प्रदर्शन कर प्रशासन से नो एंट्री पर कड़े कदम उठाने की अपील की है। बिहार विधान परिषद का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही प्रत्याशियों का जोश और हाई हो रहा है। सारण स्थानीय चुनाव को लेकर राजद समर्थित उम्मीदवार सुधांशु रंजन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, खुद जनप्रतिनिधि हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। वैसे आगे सुधांशु रंजन ने कहा कि लगातार हमने लोगों की सेवा की है, जिसका फल 4 अप्रैल को मिलेगा। देखिए, मेरी लड़ाई किन्हीं से भी नहीं है, क्योंकि मैं जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं हमारे लिए खुद लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमारे जनप्रतिनिधि अगर लड़ाई लड़ेंगे तो लड़ाई रहा कहाँ। और सुधांशु रंजन का 6 साल का जो मेहनत है हमारे जनप्रतिनिधियों के बीच में, जो हम लोग सेवा किए हैं, उनका सही रिजल्ट मिलेगा। 4 तारीख को मेरी परीक्षा है और परीक्षा हमारे जनप्रतिनिधि मिल के दे रहे हैं, हमको पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप में अगर पढ़ाई सही से हुआ होगा तो रिजल्ट सही आएगा। और सुधांशु रंजन जीत के अपने प्रतिनिधियों के लिए हर संभव बिहार विधान परिषद में इनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपने जान को निछावर कर देंगे, लेकिन मान सम्मान कभी कम नहीं होने। भागलपुर में बम कांड मामले का आज 21वां दिन है। बीती रात जाप सुप्रीमो पप्पू यादव इस बम कांड में मृतक और घायलों के परिजनों से मिलने पहुंचे, जिसके बाद यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, सभी राजनीतिक दलों के नेता दलाल हो गए हैं। नेताओं को पदाधिकारियों की दलाली से फुर्सत मिलेगी तभी तो जनता के बारे में सोचेंगे। उन्होंने कई राजनीतिक दलों पर तंज कसते हुए कहा कि बम कांड के पीड़ित परिवार से मिलने कई राजनीतिक दलों के नेता आए। शासन और प्रशासन से कई आश्वासन मिले, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। भागलपुर तो बारूद के ढेर पर ही रहते। भागलपुर माफियाओं के ढेर पर। एक बात जानना चाहेंगे, लगातार कोई न कोई, कभी भागलपुर तो दुधारू गाय है, लगता ही नहीं है कि भागलपुर बिहार के हिस्से में है। भागलपुर किसी के लिए कोई गंभीरता, इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी हादसा हो गई और सरकार मुख दर्शक बन जाए, आंख बंद कर ले। परिवार की उम्मीद और सपने सब बिखर गए। बेटियों के आंख में आंसू और बारे आत्मनिर्भर सशक्तिकरण, महिला निर्माण, महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, राम रहीम को जट सुरक्षा दो, बांका में बच्चियों के साथ बलात्कार करके मार दो, और यहाँ सारी माँ और बहनों की बेटियों की उम्मीद चकनाचूर कर दो। पढ़ने वाली बेटी दिल्ली में, वो खुद की जीवन कैसे जिएगी, वो अपनी छोड़ अपने भाई और अपने बच्चों की माँ की चिंता कर रही और वो दर दर भटक रही। बगल में मनोज शाह, इधर साहिल जी, जमाल जी, गणेश सिंह जी,
डिप्टी सीएम साहब से मैंने अभी बातचीत की, सीएम से भी मैं करूंगा। डीएम साहब को मैंने कहा, डीएम साहब ने कहा कि बस इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद मैंने कहा मूल्यांकन कर लीजिए। आप कोई मूल्यांकन करिएगा तब तो आप रिपोर्ट भेजिएगा।